नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आज देश की रसोई से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, विशेषकर इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के बाद भारत में एलपीजी यानी रसोई गैस का संकट गहराता दिख रहा है। देश के कई हिस्सों से सिलेंडर की कीमत और ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आ रही हैं। आखिर क्यों आपकी बुकिंग के बावजूद भी सिलेंडर घर नहीं पहुंच रहा है? क्या वाकई देश में गैस खत्म होने वाली है? चलिए विस्तार से बताते हैं। तस्वीरें किसी उत्सव की नहीं बल्कि अपनी रसोई बचाने की हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत के मेट्रो शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत देखी जा रही है। 7 मार्च 2026 को घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और फिर इसके बाद दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 913 रुपए पहुंच गई। लेकिन समस्या सिर्फ कीमत नहीं, उपलब्धता की भी है। इस संकट की जड़ भारत से हजारों मील दूर स्टेट ऑफ होर्मुज से आती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 62% एलपीजी आयात करता है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण यह समुद्री रास्ता बाधित हो गया है, जहां से भारत के लिए गैस टैंकर आते हैं। सप्लाई चेन टूटने की आशंका ने देश में पैनिक बुकिंग शुरू कर दी है। कीमत में उछाल भी है। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कॉमर्शियल 115 रुपए महंगा हो गया है। ये 7 मार्च से लागू हुआ। बैंक बुकिंग में बदलाव हुआ है, तो 2 बुकिंग के बाद 25 दिन अनिवार्य किए गए हैं। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी है। 913 रुपए का सिलेंडर 2000 तक बिकने की खबरें भी सामने आई। और सरकारी कदम क्या है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर उत्पादन 25% बढ़ाया है। इस संकट की सबसे बड़ी गाज कॉमर्शियल सेक्टर पर गिरी है। सरकार ने घरों में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वे सारा उत्पादन घरेलू उपयोग के लिए डाइवर्ट करें। नतीजा ये है कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 20% से अधिक होटल और रेस्टोरेंट गैस ना होने के कारण बंद होने की कगार पर हैं। आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है और इसके साथ सरकार ने कहा है कि 25% तक उत्पादन बढ़ गया है। सिलेंडर की कोई वास्तविक कमी नहीं है, बस अफवाहों से बचें, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार भले ही कह रही हो कि सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पैनिक बुकिंग ने पीरियड को 2 दिन से बढ़ाकर 8 से 10 दिन कर दिया है। क्या सरकार इस वैश्विक युद्ध के बीच भारत की रसोई को सुरक्षित रख पाएगी? बड़ा सवाल लोगों के मन में यह भी है। इसलिए लंबी लंबी कतारें जो हमने नोटबंदी के समय में देखी थी, वो हम कई शहरों से तस्वीरें आ रही हैं, उनमें देख रहे हैं कि लोग 14 किलो का सिलेंडर लेकर उन लंबी कतारों में लगे हैं कि शायद उनके रसोई की गैस आ जाए, शायद उन्हें गैस मिल जाए जिससे उनके घर में खाना पक सके। समस्या ये भी है कि शादी का सीजन है और लोग सोच रहे हैं कि कहीं शादी में उनकी नाक ना कट जाए। नाक इसलिए क्योंकि वो खाना ना खिला पाए, और खाना इसलिए नहीं खिला पाएंगे क्योंकि रसोई में गैस उपलब्ध नहीं है। सवाल कई हैं जो लोगों के मन में इस समय पैदा हो रहे हैं। असमंजस में है कि आखिर इस समय वो करे क्या, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बार बार कह रही है 25% तक उत्पादन उनके पास स्टॉक भी है और बढ़ भी रहा है। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।